नमस्कार। आज के वीडियो में हम नागपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामटेक की सैर करेंगे। रामटेक की ऊंची पहाड़ियों पर रामटेक गढ़ मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान श्री राम पत्नी सीता व अनुज लक्ष्मण सहित यहाँ रुके थे, इसीलिए इसका नाम रामटेक पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अगस्त्य का आश्रम भी रामटेक के निकट ही स्थित था, जहाँ श्री राम को ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था। यहाँ कार, टैक्सी या बस द्वारा आधार शिविर तक आराम से पहुँचा जा सकता है। फिर मंदिर परिसर में पहुँचने के लिए लगभग 700 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। परिसर में भगवान राम का मुख्य मंदिर है, जिसका संबंध लगभग 14वीं शताब्दी से है बताया जाता है। मंदिर के निर्माण में सीमेंट या रेत का उपयोग न होकर पत्थरों का उपयोग किया गया है। ये हेमाडपंती स्थापत्य शैली पर निर्मित है, जिसमें पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर खांचों में रखते हुए जमाया जाता था। इस शैली में दीवारों को तारे के आकार में बनाया जाता था व छतें बहुस्तरीय बनाई जाती थीं और दीवारों पर बहुत ही जटिल नक्काशी की जाती थी। ये महाराष्ट्र की प्रमुख स्थापत्य कला शैली मानी जाती है। रामटेक का इतिहास भी बेहद रोचक है। यहाँ 12वीं से 14वीं शताब्दी में यादव शासकों ने मंदिर का निर्माण शुरू किया था, जबकि वर्तमान मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में मराठा शासक रघुजी भोसले ने देवगढ़ किले पर विजय के बाद करवाया, ऐसा माना जाता है। ये भी मान्यता है कि रघुजी भोसले को अपने स्वप्न में सूर नदी के तल में मूर्तियां दिखलाई पड़ी थीं। फिर उन्होंने जब सचमुच में वहाँ पर खोज करवाई तो मूर्तियाँ प्राप्त हुईं, जिन्हें वहाँ से निकलवा कर मंदिर में स्थापित किया गया। जबकि मंदिर में स्थापित करने के लिए जयपुर से लाई गई मूर्तियाँ आज भी मंदिर की संपत्ति के रूप में रखी गई हैं। एक मान्यता के अनुसार वनवास के समय भगवान राम ने रामटेक, जिसे सिंदूरगिरी के नाम से उस समय जाना जाता था, में काफ़ी समय बिताया और राक्षसों के नाश का संकल्प अर्थात टेक लिया। इसी से इसका नाम रामटेक पड़ा। ये मंदिर किले के आकार का है, इसीलिए इसे गढ़ मंदिर भी कहा जाता है। मुख्य मंदिर श्री राम व सीता को समर्पित है और विशेष बात यह है कि इस मंदिर में लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। लक्ष्मण जी का मंदिर श्री राम सीता मंदिर के पहले स्थापित किया गया है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो वे आज भी दंडकारण्य में श्री राम सीता को पहरा दे रहे हों। मंदिर परिसर में बहुत से और भी छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं, जिसमें माता कौशल्या, माता सुमित्रा, सत्यनारायण जी का मंदिर, सीता रसोई आदि देखी जा सकती हैं। रामटेक में अगर आप चाहें तो घूमकर हनुमान, गरुड़, त्रिविक्रम व नरसिंह आदि देवताओं के मंदिरों का भी दर्शन लाभ कर सकते हैं। गढ़ मंदिर की आधी सीढ़ियां चढ़ते ही वराह मंदिर स्थापित है, जहां वराह की बहुत ही ऊंची मूर्ति एक ऊंचे से चबूतरे पर स्थापित की गई है। वराह मंदिर के ठीक सामने श्री कृष्ण का मंदिर है, लेकिन ये उतना पुराना नहीं है। एक और मान्यता के अनुसार कवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध काव्य मेघदूतम की रचना रामटेक की पहाड़ियों पर ही की थी, जो हालांकि संस्कृत में है, परंतु डॉक्टर आलोक शुक्ला अपनी यूट्यूब चैनल पर मेघदूतम नामक श्रृंखला के ज़रिए इसे बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप रामटेक का साहित्यिक पहलू भी समझ पाएं। मंदिर परिसर में
दूर दूर तक देखने के लिए व्यू पॉइंट्स भी बने हैं, जहाँ से चारों तरफ की खूबसूरती को निहारा जा सकता है। यहाँ भक्तगण श्री राम मंदिर में बैठकर रामायण पाठ करते हैं, तो बहुत से दर्शनार्थी भजन गाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चले आते हैं। मंदिर में गूंजती घंटियाँ माहौल को और भी भक्तिमय बना देती हैं। पहाड़ी पर और सीढ़ियों पर बंदर बहुत हैं, जिनसे सतर्क रहते हुए मंदिर में भ्रमण करना चाहिए, विशेषकर जब आपके हाथ में फल फूल हो तो। सीढ़ियाँ उतरकर हम सीधे सिंदूर बावड़ी पर आते हैं, जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। बावड़ी की एक तरफ स्तंभों वाला एक मंडप है। यहाँ पाए जाने वाले सिंदूरी पत्थरों के कारण ही इस बावड़ी को नाम मिला सिंदूर बावड़ी, और इस पर्वत को सिंदूर गिरी के नाम से जाना जाता था। मंदिर पर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के दोनों तरफ बहुत सी दुकानें सजी हुई दिखलाई पड़ती हैं, जहाँ खाने पीने की सामग्री और फूल प्रसाद इत्यादि प्राप्त किया जा सकता है। सिंदूर बावड़ी पर नीचे आकर ही पास में ही कार पार्क है, जहाँ से आप अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर सकते हैं। हम भी नीचे उतर आए हैं और अब रामटेक से विदा लेते हुए अपनी वापसी की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। रामटेक की इस खुशनुमा यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं और इसे इस वीडियो के माध्यम से यादों में संजोने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।